क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी से अलग राह पकड़ ली है? क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कवच कुंडल बन गई? हैरान मत होइए, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस 12 बलात्कार कांड को बीजेपी हाथरस बलात्कार कांड के बरक्स पूरे देश में खड़ा करना चाहती है, वहां के सांसद दुष्यंत सिंह हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे, मगर उन्होंने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। दूसरी बात, यह वो इलाका है जहां से वसुंधरा राजे अपने बेटे से पहले चुनाव जीतती रही हैं और इस पूरे इलाके में उनका ही दबदबा चलता है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले पर मुंह नहीं खोला है। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की चुप्पी अशोक गहलोत को ताकत देती है। हद तो यह हो गई कि जब 3 दिन पहले यह मामला आया तो राजस्थान के बीजेपी नेताओं से जब हमने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो सबका यही कहना था कि वसुंधरा जी का इलाका है, हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे इलाके में राजनीति करते हो, हम नहीं बोलेंगे। आप सोचिए जरा, वसुंधरा राजे का किस तरह से सिक्का इस इलाके में चलता है। यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक जब इस मामले पर कुछ नहीं कह रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं कैसे इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कमान संभालनी पड़ी। उन्होंने 12 के मुद्दे पर राजस्थान की सरकार पर हमला बोला, लेकिन राजस्थान बीजेपी इधर उधर के मामलों पर बोलती रही, 12 के मुद्दे पर चुप रही। आखिरकार जब राष्ट्रीय स्तर पर इनके नेता टेलीविज़न चैनलों पर बैठ कर 12 चिल्लाने लगे, तब एक कमेटी गठित की गई है जो दौसा के सांसद जो हैं जसकौर मीणा की अध्यक्षता में, उन्हें फैक्ट फाइंडिंग करनी है। जाकर वो कोटा पहुंची। कोटा से महज 1 घंटे का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का, मगर वो 12 नहीं जा रही हैं क्योंकि अभी वसुंधरा राजे से हरी झंडी नहीं मिली है। यानी जिस मामले को लेकर बीजेपी राजनीति करना चाहती है, उस मामले में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जाकर पीड़ित परिवार से बात करें। अब वो आगे जाएंगी। कोटा में रहकर जसकौर मीणा 12 नहीं जा रही हैं, तो आप समझा जा सकता है कि राजस्थान बीजेपी 12 के मुद्दे को लेकर किस तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और यही अशोक गहलोत की ताकत है। इनके राष्ट्रीय नेता इसे मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, मगर राजस्थान में इस मुद्दे पर कोई तब तक नहीं बोलेगा जब तक वसुंधरा राजे की इजाज़त नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर कोई भी नेता 12 में बीजेपी का इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। कुछ जो कहा जाता है कि वहाँ वसुंधरा राजे से 10-12 लोग असंतुष्ट हैं और वो सतीश पूनिया के साथ रहते हैं, उन्होंने ज़रूर 5 मिनट के लिए प्रदर्शन किया, उसके अलावा किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। तो यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से उस वक्त अशोक गहलोत सरकार संकट में थी, तब वसुंधरा राजे की चुप्पी उनकी बड़ी ताकत बनी थी। इस बार भी जब अशोक गहलोत देश भर में बीजेपी के निशाने पर हैं, तो वसुंधरा राजे उनके लिए कवच कुंडल बनकर उभरी हैं। उनकी चुप्पी की वजह से राजस्थान बीजेपी इस मामले पर अपना मुंह बंद किए हुए है और 12 में भी सन्नाटा है, और यही ताकत देती है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारी गए और उन्होंने पीड़ित पक्ष को मनाया, आश्वासन दिया, गलती मानी, गलतफहमी मानी और कार्रवाई करने के लिए भरोसा दिया। उस भरोसे के बल पर पीड़ित परिवार आज अशोक गहलोत की जयकार कर रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता वहां नहीं पहुंचे। कोई भी पीड़ित से मिलने अब तक नहीं पहुंचा। हर बात में ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस क्यों जा रहे हैं, राजस्थान क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि ये 12 क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप हालात समझा जा सकता है कि राजस्थान बीजेपी में किस कदर से वसुंधरा राजे का एक साया है, उस साये की डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उस वक्त भी 4 विधायक गायब हो गए, लेकिन उस मामले पर जब वहाँ वोटिंग हो रही थी राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार के बचने ना बचने पर, लेकिन उस मामले पर किसी ने कुछ नहीं बोला। वो डर ही था और आज भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, वो डर ही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या वसुंधरा राजे अब बीजेपी से अलग राह पकड़ ली हैं, उनकी चुप्पी क्या ऐसे मौके पर अशोक गहलोत की ताकत बनती रहेगी और बीजेपी के नेता डर के मारे चुपचाप बैठे रहेंगे। 12 से राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।